उत्तर प्रदेश के डुमरियागंज में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि आज जो केंद्र में सरकार चल रहे हैं वो संविधान बदलना चाहते हैं, हर व्यवस्था बदलना चाहते हैं, इसलिए नारा दे रहे हैं कि 400 पार का, लेकिन जनता इस बार उन्हें हराएगी। इस बार देश की 140 करोड़ जनता भारतीय जनता पार्टी को 140 सीटों के लिए तरसा देगी। वो संविधान बदलना चाहते हैं, हर व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं 400 पार, लेकिन इस बार जनता इन्हें हराएगी, हार के जाएंगी ये 400 सीटें। ये बाद में समझ में आया, ये बाद में समझ में आया कि ये 400 पार क्यों बोल रहे हैं। ये 400 पार आप नहीं समझे क्यों बोल रहे थे 400 पार। ये कह रहे थे कि 400 पार सीटें जीतेंगे। अगर लोकसभा में 543 सीटें हैं तो बताओ 400 पार कितनी सीटें बची। 143 सीटें हैं। ये 400 पार 143 सीटों की बात कर रहे थे, 143 सीटों की, 400 सीटों की बात नहीं कर रहे थे। और याद रखना, इस बार देश की 140 करोड़ जनता इनको 140 सीट के लिए भी तरसा देगी। प्रतापगढ़ के कुंडा विधानसभा में मतदान केंद्र बेती पर जनसभा दल के मुखिया राजा भैया ने मतदान कर मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि 5वें चरण का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो रहा। वहीं अपना दल प्रमुख अनुप्रिया पटेल द्वारा कुंडा विधानसभा में राजा रानी की कोख से नहीं पैदा होता लोकतंत्र में राजा ईवीएम से पैदा होता है के सवाल के जवाब में राजा भैया ने कहा कि लोकतंत्र में ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता बल्कि जनसेवक पैदा होता है जिसका जीवन महज 5 वर्ष का होता है। बयान अनावश्यक था, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी देने की। और ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता है, ईवीएम से जनसेवक पैदा होता है, ईवीएम से जनप्रतिनिधि पैदा होता है और उसकी आयु 5 वर्ष की होती है। 5 वर्ष बाद जनता जनार्दन निर्णय करती है कि इसको पुनर्जन्म पुनर्जीवन देना है कि नहीं देना है। तो राज परिवारों से किसी को कोई क्यों कुंठा होगी। 7-8 दशक बीत गए हैं, देश आजाद हो गया है, अब न राजा रहे न रजवाड़े रहे। अनावश्यक बयान था ये। कन्नौज जिले के मकरंद नगर में बिजली कटौती को लेकर पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने विरोध प्रदर्शन किया। मकरंद नगर स्थित अधिशासी अभियंता के दफ्तर का घेराव कर सैकड़ों लोगों ने विरोध जताया। इस दौरान लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती बंद करने की मांग की और कहा कि 15 दिन ग्रामीण क्षेत्रों को कटौती मुक्त किया जाए। पूर्व प्रमुख ने बताया कि बिजली न मिलने से मक्का फसल की सिंचाई नहीं हो पा रही और अगर समय रहते पानी नहीं मिला तो फसल बर्बाद हो जाएगी। इस दौरान लोगों ने AXN को ज्ञापन सौंपा, बिजली कटौती बंद करने की मांग की। साथ ही लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 2 दिन में मांग पूरी ना हुई तो हम अब आंदोलन करेंगे। कन्नौज जनपद आलू और मक्का के लिए पहचाना जाता है। इस समय मक्का सूख रही है और ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। मक्का में दाना पड़ रहा है और इस समय अगर 8 दिन पानी मक्का को न मिला तो पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। फसल बर्बाद हो जाएगी तो किसान बर्बाद हो जाएगा और किसान की बर्बादी में हम सब की बर्बादी छिपी हुई है। किसान की खुशहाली में देश की खुशहाली छिपी हुई है। किसान के चेहरे में मुस्कुराहट हम सबकी मुस्कुराहट है। इसलिए मैं अनुरोध करने आया था कि 15 दिन
बिजली कटौती ना की जाए, अन्य जनपदों से बिजली कटौती उधार ले ली जाए जहां पे मक्का कम होती है, क्योंकि ये मामला किसानों के जीवन से जुड़ा हुआ है, उनकी मेहनत से जुड़ा हुआ है। और मैंने पहले ही कहा, जब तक हिंदुस्तान का किसान खुशहाल नहीं होगा तब तक हिंदुस्तान कभी खुशहाल नहीं हो सकता है।